स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने जाना कि जब हम अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से किसी को पेमेंट करने जाते हैं और पेमेंट वाउचर में एंट्री करते हैं तो वहाँ पर ये बैंक अलोकेशन की विंडो आ जाती है। इसी तरह से जब हम अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से किसी से रिसीव करने जाते हैं और उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करते हैं तो वहाँ पर भी बैंक अलोकेशन की विंडो हमारे सामने आ जाती है। इसी तरह से कॉन्ट्रा वाउचर में हम कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल या अपनी ही कंपनी के एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर की एंट्री करते हैं, तब भी बैंक अलोकेशन की विंडो हमारे सामने आ जाती है। अब दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है, मल्टीपर्पज यूजर उसको यूज करते हैं, है ना। तो अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने जो भी उनके फीचर्स हैं उनको वो यूज करते हैं। अब आप यदि बहुत सारी एंट्री करने जा रहे हैं, है ना, पेमेंट वाउचर में, रिसिप्ट वाउचर में, कॉन्ट्रा वाउचर में, बैंक से रिलेटेड आप एंट्री करने जा रहे हैं और वहाँ पर बार बार ये बैंक अलोकेशन की विंडो आ जाती है और यहाँ पर आपको कोई भी जानकारी नहीं रखनी है, कोई भी डिटेल नहीं रखना चाहते हैं आप, है ना। तो होता ये है कि बार बार आप जब एंट्री करने जाते हैं तो वहाँ पर बैंक अलोकेशन की विंडो आती है और एंटर प्रेस करते हुए आपको इसको एक्सेप्ट करना होता है, तभी आप एंट्री कर पाते हैं। तो इसमें आपका काफ़ी समय बर्बाद होता है, आप स्पीड में एंट्री नहीं कर पाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करते समय बैंक अलोकेशन की विंडो ना आए तो किस तरह से आप इसको सेटिंग करेंगे वो मैंने इस वीडियो में बताया है। और यदि आप चाहते हैं कि बैंक अलोकेशन की विंडो पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर में आए, आप यहाँ पर डिटेल डालना चाहते हैं तो किस तरह से उसको लेकर आएंगे, यानी किस तरह से क्लोज करेंगे बैंक अलोकेशन की विंडो को, किस तरह से ओपन करेंगे, है ना, ये मैंने इस वीडियो में बताया है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया है कि जब आप परचेज वाउचर में एंट्री करने जाते हैं, सेल्स वाउचर में एंट्री करने जाते हैं, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट आदि वाउचर में एंट्री करने जाते हैं तो वहाँ पर पार्टी डिटेल्स की विंडो आपके सामने आ जाती है और इसकी आपको जरूरत नहीं होती है। होता यह है कि हमने जो लेजर लगाया है उसी लेजर से रिलेटेड जानकारी हमको यहाँ पर दिखती है, तो वो जानकारी तो हम लेजर बनाते हुए दे चुके हैं और वो हमको यहाँ पर दिख रही है और यहाँ पर हमको उसमें कुछ परिवर्तन भी नहीं करना है। तो बार बार ये पार्टी डिटेल्स की जो विंडो आ जाती है ना, तो एंटर प्रेस करते हुए इसको हमें एक्सेप्ट करना होता है और हमारा काफ़ी समय बर्बाद होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि वाउचर एंट्री करते समय पार्टी डिटेल्स की विंडो ना आए तो किस तरह से आप इसको क्लोज कर सकते हैं और जब आपको जरूरत हो तब आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, ला सकते हैं। ये इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। ये दोनों वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको इन वीडियो की लिंक दे दूंगा और वीडियो के लास्ट में भी आपको इन दोनों वीडियो के थंबनेल मिल जाएंगे, उनको आप क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो और जानकारी इससे रिलेटेड ले सकते हैं। आज की वीडियो में क्या सीखेंगे चलिए वो जानते हैं। दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को सभी लोग अपनी अपनी तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं, है ना, इनमें से कुछ फीचर्स किसी के लिए यूजफुल होते हैं, कुछ फीचर्स किसी के लिए यूजफुल होते हैं। लेकिन होता यह है कि जब हम एंट्री करने जाते हैं या कोई भी कार्य करने जाते हैं तो बाई डिफ़ॉल्ट इसमें जो फीचर्स हैं वो सेटिंग हमें मिलती है और उनकी हमको ज़रूरत नहीं होती है, तो आप उनको बंद कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आप अपना कार्य तेज़ी से कर पाएंगे, स्पीड से कर पाएंगे, है ना। तो और जिनकी आपको ज़रूरत है उनको आप फिर से ओपन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि जब हम कैश डिपॉजिट करने जाते हैं बैंक में, है ना, जब बैंक में आप कैश जमा करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको स्लिप भरनी होती है, एक फॉर्म भरना होता है। उस फॉर्म में आपको ये भी बताना होता है कि जितना अमाउंट आप डिपॉजिट करने जा रहे हैं उसमें से कौन कौन से नोट की संख्या कितनी है, यानी 500 के नोट कितने हैं, 200 के नोट कितने हैं, 100 के नोट कितने हैं, 50 के नोट कितने हैं, 20 के नोट कितने हैं, ये आपको वहाँ पर बताना होता है। फॉर्म होता है, उसमें आपको भरना होता है, ये मैंडेटरी होता है, ठीक ना। अब आप कैश डिपॉजिट करने गए और वहाँ पर स्लिप में आपने भरा कि आपने जो भी अमाउंट आप वहाँ पर जमा करने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से नोट की संख्या कितनी है और उसको आप टेली में भी रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, उस डिटेल को आप टेली में भी रखना चाहते हैं। यानी टेली में आप क्या करेंगे, कैश डिपॉजिट की एंट्री करने जाएंगे और वहाँ पर भी आप चाहते हैं कि ये डिटेल हम रख पाएँ कि कौन कौन से नोट हमने जो अमाउंट डिपॉजिट किया उसमें से कौन कौन से नोट हमने कितनी कितनी की संख्या में वहाँ पर जमा किए हैं, तो वो किस तरह से आप रख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि भाई इतनी गहराई से इतनी डिटेल हम नहीं रखना चाहते हैं, है ना, तो आप चाहें तो उस डिटेल से रिलेटेड जो वहाँ पर विंडो आएगी उसको आप हटा भी सकते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू, यहाँ से मैंने वाउचर्स को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया और F4 प्रेस कर दिया कॉन्ट्रा वाउचर को लाने के लिए, क्योंकि कैश डिपॉजिट की एंट्री हमको कॉन्ट्रा वाउचर में करनी होगी। जो भी डेट है आप डेट डाल दें और कॉन्ट्रा वाउचर में मैं कैश डिपॉजिट की एंट्री करने जा रहा हूं तो यहाँ पर अकाउंट में मुझे बैंक का लेजर लगाना होगा। तो अकाउंट में मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लेजर था वो मैंने इस जगह पर लगा दिया, ठीक है ना। और पर्टिकुलर में मैं लगाऊंगा कैश का लेजर क्योंकि मैं कैश डिपॉजिट करने जा रहा हूँ और इस जगह पर 80,000 रुपये मैं यहाँ पर जमा करने जा रहा हूँ। तो 80,000 रुपये मैंने यहाँ पर अमाउंट डाल दिया, ठीक है ना, ये तो ठीक है। 80,000 रुपये मैंने अमाउंट डाल दिया। अब मैंने एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस किया तो ये देखिए यहाँ पर बैंक अलोकेशन की विंडो खुलकर आ गई और यहाँ पर यदि आपको डिटेल डालनी है तो आप इसको रख सकते हैं
किस तरह से आप अगर आप एंट्री करने जा रहे हैं और वहाँ पर बैंक एलोकेशन का ये जो फॉर्म है, ये जो विंडो है नहीं आ रही, तो किस तरह आप उसको लेकर आएंगे, है ना। वो मैंने जो वीडियो आपको थंबनेल दिखाया था उसमें मैंने आपको बताया है। और यदि यहाँ पर कोई डिटेल नहीं रखना चाहते तो आप इसको हटा भी सकते हैं। अब क्या करना होगा, मुझे मैं मान के चलता हूँ यहाँ कोई डिटेल नहीं रख ली है, तो एंटर प्रेस करना होगा। अब जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया दोस्तों, तो ये देखिए हमारे सामने आ गया ये विंडो। अब ये वही है जो कि हम कैश डिपॉजिट करने गए थे, और कैश डिपॉजिट करते समय हमने जो फॉर्म भरा था वहाँ पर जिस तरह से हमको डिटेल डालनी पड़ी थी, है ना, तो उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड रखना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर कैश डेनोमिनेशन का ये विंडो है, ये चाहिए होगा। अब ये किस तरह से आपको मिलेगा, अगर मान लीजिए आप कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करते हैं कैश डिपॉजिट की, तो वहाँ पर ये कैश डेनोमिनेशन डिटेल्स वाली विंडो नहीं आती, तो किस तरह से आप इसको लेकर आएंगे वो मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा, है ना। और यदि आप इस तरह की डिटेल नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है, बैंक में तो गए थे, वहाँ मैंडेटरी था तो वहाँ पर तो हमने भर दिया, लेकिन हम डिटेल नहीं रखना चाहते, है ना, तो ये जो कैश डेनोमिनेशन का विंडो आएगा ये आपको प्रॉब्लम देगा, बार बार आपको एंटर प्रेस करके आगे बढ़ना होगा, है ना, और इस वजह से आपका काफ़ी समय खराब होगा। तो आप इसको किस तरह से हटा सकते हैं ये भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि यदि आप ये डिटेल रखना चाहते हैं तो किस तरह से रखेंगे। अब मैंने 80,000 रुपये जमा करने जा रहा हूँ। अब 80,000 रुपये में मैंने 10 नोट 2,000 रुपये के जमा किए थे, तो मैंने यहाँ पर 2,000 वाले कॉलम में 10 लिख दिया। इसी तरह से 1,000 का नोट तो अब चलता ही नहीं है। 500 रुपये का नोट है, तो 500 रुपये के मैंने 40 नोट यहाँ पर जमा किए थे, तो 500 रुपये के आगे मैंने इंटू 40 कर दिया, ठीक है ना। 200 रुपये के जो नोट थे उनकी संख्या थी 50, और 100 रुपये के जो नोट थे उनकी संख्या थी 30। तो साथ में अमाउंट भी यहाँ पर लिख कर आ रहा है। अब ये देखिए 80,000 रुपये मैं जमा करने जा रहा हूँ, और जो मैंने स्लिप में जमा करते समय बैंक में जो स्लिप में मैंने बताया था कि कौन कौन से नोटों की संख्या कितनी है, उतनी ही मैंने यहाँ पर रख दी, है ना। अब जब भी मैं चाहूँगा मैं ये डिटेल यहाँ पर अपने देख सकता हूँ, ठीक है ना। और एंटर प्रेस करते हुए मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है ना। तो यदि आप इस तरह की डिटेल रखना चाहते हैं तो ये जो कैश डेनोमिनेशन वाला विंडो आया था वो आप किस तरह से ओपन करेंगे। और मान के चलते हैं कि बैंक में तो हम गए थे, बैंक में तो हमने जानकारी दी, लेकिन हम अपने यहाँ पर डिटेल नहीं रखना चाहते हैं। और यदि आप जब भी कैश डिपॉजिट की एंट्री करने जाते हैं और कैश डेनोमिनेशन डिटेल्स वाला ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाता है और वो आपको प्रॉब्लम देता है, तो किस तरह से आप उसको हटाएंगे ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अब मान के चलिए हम फिर से यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर में कैश डिपॉजिट की एंट्री करने जा रहे हैं, और मैंने यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का लेजर ले लिया और यहाँ पर कैश का लेजर लगा दिया, और मान के चलते हैं 80,000 रुपये ही मैं जमा करने जा रहा हूँ फिर से, है ना। तो 80,000 रुपये मैंने यहाँ पर कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि कैश डेनोमिनेशन वाली जो डिटेल थी वो ना आए। अभी तो आ रही है, देखिए जब आप यहाँ पर आएंगे आ रही है ना, तो आप एस्केप की प्रेस कीजिए, एस्केप की प्रेस कीजिए। आपको क्या करना है कि जब आपको इसको हटाना है तो कॉन्ट्रा वाउचर को आपको ओपन करके रखना होगा। जब कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो तो आप क्या कीजिए, साइड में बटन बार है, यहाँ सबसे नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा कॉन्फ़िगर, और साथ ही लिखा मिलेगा F12। तो या तो आप कीबोर्ड से F12 प्रेस कर सकते हैं या कॉन्फ़िगर पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने कॉन्फ़िगर पर कर दिया क्लिक। जैसे ही मैंने कॉन्फ़िगर पर क्लिक किया दोस्तों, हम आ गए कॉन्फ़िगरेशन में, और यहीं से आप इस सेटिंग को ला सकते हैं और हटा भी सकते हैं। यानी कैश डेनोमिनेशन डिटेल्स वाली जो विंडो है उसको आप यहीं से ला सकते हैं, यहीं से हटा सकते हैं। अब इस जगह आने के बाद आपको एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रोवाइड कैश डेनोमिनेशन डिटेल्स, है ना। इसको जब आप यस कर देंगे तो क्या होगा, जब भी आप कैश डिपॉजिट की एंट्री करने जाएंगे तो कैश डेनोमिनेशन वाला डिटेल्स का जो विंडो है वो आ जाएगा। इसको नो कर देंगे तो वो हट जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ नो, और नो करने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया, और एंटर प्रेस करने के बाद एंटर प्रेस करके मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए मैं ये जो एंट्री करने जा रहा हूँ, अब यहाँ पर कैश डेनोमिनेशन डिटेल्स वाली जो विंडो है वो ओपन होकर नहीं आएगी। ये देखिए हट गई, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ कि मुझे वो डिटेल नहीं रखनी थी, और फालतू में बार बार वो कैश डेनोमिनेशन डिटेल्स वाला विंडो आ जाता था, और एंटर प्रेस करते हुए मुझे आगे बढ़ना पड़ता था, जिस वजह से मुझे समय लगता था। एंट्री करने में बाधा होती थी, मुझे बहुत सारी एंट्री करनी होती थी। इससे मैं बहुत सारा समय अपना बचा पाऊंगा और प्रॉब्लम से भी बच जाऊंगा, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि इसको हटाना है तो किस तरह से आप हटा सकते हैं, किस तरह से ला सकते हैं, है ना। अभी क्या है कि मैंने यहाँ पर हटा दिया कैश डेनोमिनेशन डिटेल्स का, और यदि आपको जरूरत पड़ती है फिर से आप F12 प्रेस कीजिए, कॉन्फ़िगरेशन में आ जाइए। कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद आप यहीं पर आइए, और यहाँ पर आने के बाद कैश डेनोमिनेशन डिटेल्स जो है प्रोवाइड कैश डेनोमिनेशन डिटेल्स, इसको आप यस कर दीजिए। यस करके और एक्सेप्ट कर लीजिए। अब जब देखिए मैं यहाँ पर एंट्री करने जाऊँगा तो आ जाएगी वो एंट्री। अब मैं कैश डिपॉजिट करने जा रहा हूँ, मान लीजिए 50,000 रुपये का, तो ये देखिए अब ये हमारे सामने फिर से आ गया। तो जब भी आपको कैश डिपॉजिट की एंट्री करते समय कैश डेनोमिनेशन डिटेल्स वाली
जो विंडो है वो चाहिए तो किस तरह से आप उसको ला सकते हैं, और यदि ये आपके कार्य करने में बाधा बन रही है तो किस तरह से आप इसको हटा सकते हैं। मैं समझता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।